नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। काफ़ी दिन हो गया हम लोग को। 16 जनवरी 2025 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था जी जी। और अब लगभग पूरा फरवरी, मार्च, जी जी। अप्रैल, इतने मई है तो काफ़ी समय गुजर गया। और जी। आपके बाद से अब तक लगभग 80 वीडियो सर्कुलेट समाज के बीच हो चुका है और आपका वीडियो लगभग 300 लोगों ने देखा है। हैं? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत हमें बहुत धन्यवाद इसके लिए। नहीं, बधाई नहीं है, इसके लिए तो बहुत माइनस बधाई की आपको, बात है। कम से कम इतना। जी जी। यार अब मैं सर्व जो हूँ, की बात तो है ही, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे मेरे बढ़ेंगे। माध्यम से लगभग 200 लोगों को लोग भिजवाया जाता है जी और 20-22 ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब ग्रुप में डालते हैं। जी। कितने लोग देख रहे हैं? आज 3-4 महीना हो चुका है, सिर्फ 300 लोगों को देखना, जबकि समाज के नेताजी सब कहते हैं कि अपने समाज की संख्या समूचे हिंदुस्तान में 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। उसमें एकमात्र वीडियो समाज का ये सर्कुलेट हो रहा है, समाज की वास्तविक स्थिति बारे में पता चल रहा है। आप जैसे लोग कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ 300 लोगों को देखना, वो आज तक का डिटेल है वो। नहीं, कम तो है चूँकि जागरूकता अपने यहाँ अभी नहीं है, और जो जलन की भावना है, ईर्ष्या की, वो सबसे ज़्यादा है। लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वज्ञ और सामाजिक रूप से जागरूक समझते हैं। तो कोई क्या बोला इसको नहीं जाना चाहते, वो बस अपने काम से काम, और उनका काम अगर निकल रहा है तो बस वो वहीं तक प्रचार करेंगे चाहते हैं, अपने प्रचार प्रसार तक। हाँ। नहीं जैसे आपने मेरा वीडियो डाला, अगला ये सोच के नहीं देखता कि इनका महसा का प्रचार हो रहा, हमारा क्या प्रचार हो रहा है। मेरा तो प्रचार हो नहीं रहा है, क्यों देखो? मैं क्यों देखूं? ये तो अभी मेरा तो प्रचार हो नहीं रहा, तो मैं क्यों देखूं? भाई अगर मेरा 16 फायदा हो और आपका 8 फायदा हो, आपको 8 फायदा ना होने देने के लिए मैं अपना 16 नुकसान जरूर कराऊंगा। यही समाज की जो है स्थिति 100%, जिसने भी कहा वो सही नुकसान हो जाए, लेकिन आपका 8 तो नुकसान होना ही चाहिए, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, आपका होना चाहिए, आपका कुछ जी आपका होना चाहिए, भले उसके साथ मेरा उसका डबल नुकसान हो जाए। अभी मैं देख रहा था, ये तो स्थिति समाज की 1881 का डाटा, जो जनगणना डाटा अंग्रेजों ने किया है, उसका विशेषण मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ कहने लायक नहीं है। और 1931 का भी डाटा में अध्ययन किया हूँ, तो 850 पेज है। नहीं, ये तो निश्चित है भाई, उसका वही हाल है। उसको विश्लेषण अगले वाले में डालेंगे, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने जातीय जनगणना के बारे में डाला था, और उसी क्रम में आगे डालूंगा। सर ये बताइए कि आपने जो है पिछले 3 महीने से क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, आपको कैसा लगा? अब पिछले 3 महीने में एक तो हम लोगों ने जो हमारी समिति चल रही है उसका रेगुलर फॉलोअप करते हुए, और जो समिति हमारी स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से नहीं चल पा रही थी, लेकिन आज की डेट में समिति हमारी 5 लाख का रिजर्व फंड तैयार करके उससे आगे बढ़ चुकी है। और जो बच्चों को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, 34 बच्चों को इस साल, वो पेमेंट करते हुए, और इसके अलावा जैसे मंदिर कमेटी में अभी कल बैठक हुई, इसके अलावा समाज में हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे कुछ बहनें या महिलाएं विधवा हैं, कमज़ोर हैं, उनके पास जैसे सिलाई थोड़ा वो जानती हैं, सिलाई का साधन अगर उनके पास नहीं है, कल कौन सी तो हम लोग उनको सिलाई मशीन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। कौन से? अयोध्या में जो बड़े मंदिर है, कल यहाँ मंदिर कमेटी में, हाँ, अयोध्या बरई मंदिर में
वो अपने समाज के जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं या उद्योगपति कहिए, माननीय लखूलाल जी और वो आनंद भैया कानपुर वाले, उनके एक तरीके से उनके बिहाफ पे लोग यहाँ आए थे। हाँ, कि इसका हमें कंस्ट्रक्शन कराना है और कैसे कैसे क्या इसकी लैंड की स्थिति है, कैसे मैप होगा, क्या होगा, सारे पेपर्स, और कौन कौन लोग यहाँ कमेटी में लोग थे। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने बैठक की, हम लोग भी बुलाए गए थे, हम लोग गए। अरे अब फैजाबाद से तो जैसे मैं था, अंगद जी थे, रितेश चौरसिया अंगद जी, एक श्री भगवती चौरसिया जी जिनका वो अयोध्या में आई हॉस्पिटल है, बालाजी वो गेस्ट हाउस है, हाँ, और एक सीताराम चौरसिया डेयरी से रिटायर्ड है वो। तो इस तरह जो है 6, 7, 8 लोग तो हम लोग यहाँ थे। रमेश चौरसिया एक यहाँ के जिलाध्यक्ष पहले रह चुके हैं वो थे, और प्लस कमेटी के लोग थे, और 3 लोग ग्वालियर से आए थे उनके प्रतिनिधि के रूप में। ग्वालियर से एक मनोज चौरसिया थे और 2 का नाम तो मुझे फिलहाल नहीं याद आ रहा, क्योंकि पहली बार मुलाकात थी। एक वकील साहब थे, जानकी मंदिर जो है उसका रिनोवेशन होने जा रहा है। हाँ, उसके रिनोवेशन की बात, चूंकि ये लोग भोपाल में अभी जब उनका कार्यक्रम हुआ था माननीय लखूलाल जी का समाज का, तो वहाँ भी इन लोगों ने वो किया था। उसके बाद ये लोग दिल्ली गए थे, उनसे मिल करके आए थे कि साहब हमारा ये बरई मंदिर है और जो ठीक अवस्था में नहीं है, आज की डेट में सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कायदे से हो चुका है, तो इसके लिए कुछ किया जाए। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सर्वे करा लेते हैं, हम अपनी टीम भेजते हैं और वहाँ बैठक करा लेते हैं और देख लेती है हमारी टीम, और उसके पेपर सब देख लेते हैं। उसके बाद सेंटेंस पर सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है और करेंगे और फिर काम होगा। कहाँ हैं और नहीं, और जितने भी स्वजाति अन्य जो मतलब है वो अयोध्या नहीं, अपने स्वजाति नहीं, जैसे और भी जाति वाले जो मंदिर है अयोध्या में इस समय कंस्ट्रक्शन काम बहुत तेजी से हुआ है पिछले 2 सालों में, और इस समय भी चल रहा है। आई थी वो कह रहे थे कि अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, अपने टीम वालों ने कहा कि भारत सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा जी, तो अपने टीम वालों ने कहा है कि अन्य मंदिरों का नहीं, ये तो अपने टीम वालों, अयोध्या के मंदिरों के जीर्णोद्धार के बारे में कहें कि अयोध्या के मंदिर में ही जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ के लोगों ने वहाँ बताया है कि जैसे जो अपना बरई चौरसिया मंदिर थे उसके इर्द गिर्द पहले तमाम खाली जगहें थी या छोटे छोटे उस तरह से घर थे, तो वो मंदिर तमाम वहाँ पे डेवलप हुए हैं। और जो मंदिर पहले छोटे छोटी अवस्था में थे, वो जैसे श्री राम जी का मंदिर, प्रभु जी का मंदिर तो काफी शानदार बना है, उसी तुलना में और मंदिरों का भी रिनोवेशन हो रहा है, लौट के सामने है। उसी क्रम में आप चाहते हैं कि अपने राम जानकी मंदिर का भी डेवलपमेंट हो। हाँ, ये राम जानकी मंदिर का जो है क्या स्टेटस है, क्या स्थिति उसकी, वगैरह कुछ वीडियो वगैरह कुछ भेजेंगे आपके पास? बहुत समय पहले, मेरे ख्याल से बहुत पहले जाड़े का समय था, एक बालक गुना से एक बच्चा जो है वहाँ साइकिल चला करके, साइकिल के साथ बहुत स्वाभिमानी किस्म का बच्चा था, वो साइकिल चला करके अयोध्या आ रहा था। तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, तो शायद उसको वहाँ रुकने की जगह नहीं मिली। वो असल में वहाँ मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट इन द सेंस ये है कि वहाँ जो भी पदाधिकारी हैं, एक तो बाबा हैं, बाबा को अध्यक्ष वहाँ बनाया था, अध्यक्ष जी भी हमारे उस तरह से लिटरेसी में या समझदारी में, मतलब ये कहा जा सकता है एकदम भोले भाले, प्रभु के लिए तो ठीक है, लेकिन ये और सामाजिक चीज़ें वो नहीं है। और दूसरी चीज़, जो वहाँ पदाधिकारी हैं वो देवरिया गोरखपुर के हैं, तो कोई वहाँ उस तरह रहता नहीं। मैंने ये बात उठाई क्योंकि हमारे जानकारी में थी कि साइकिल वाला अपना बंदा वहाँ से लौट करके बालाजी गया था, और भगवती भैया भी गए थे जहाँ बालाजी मिली थी उस, हाँ, तो उनके मालिक भी उस मीटिंग में थे। तो कहीं ना भैया इस तरीके है, तो हम लोगों ने कहा कि इतना बड़ा कैंप 25,000 स्क्वायर फीट ये से थोड़ा ज़्यादा ही उसका पूरी लैंड है। अब आप सोच सकते हैं 25,000 स्क्वायर फीट। अब ये पुराना तो बहुत ही पुराना, हमें लगता है कि अब हम लोग बचपन से ही जाते आते रहे उसके, आप ये हाँ, अरे वो अंदाज है, हमें लगता है शुरुआत से ही, जब से मंदिरों का अयोध्या में शुरू हुआ होगा,
क्योंकि उसमें नजूल की ज़मीन है, थोड़ी सी ज़मीन उसमें रजिस्ट्री की है, और नजूल को फिर कहीं इन लोगों ने फ्री अपने होल्ड भी करा समाज के दिया। संगठन के नाम से कोई शार्क इसको कब्जा न कर ले। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि संगठन में जो लोग हैं वहाँ ये बात आई कि जैसे संगठन में गोरखपुर और देवरिया के लोग हैं, फैजाबाद वालों ने ये चीज़ उठाई कि देखिए हम गए थे, अंगद भैया गए थे, और वो बालाजी गेस्ट हाउस के मालिक थे, एक दो लोग और थे, ये हुआ। अब ये लोग जो आए थे वहाँ, मतलब उनके बिहाफ पे, अपने पूंजीपत के बिहाफ पे, वो लोग हम लोगों से कह रहे थे कि आप इसका देखिए। तो हम लोगों ने यह बात किया कि भाई हमारी टीम का कोई आदमी उसमें सदस्य भी नहीं है, कैसे हम देख सकते हैं कोई काम हो रहा है। अगर